हाय गाइस, इट्स हाई टाइम कि अब मेरे को इसको लगाना चाहिए क्योंकि जब ये आया था तो मैंने इसमें कूड़े की तरह कपड़े भर दिए, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। तो अब क्योंकि मुझे और गालियां ना पड़े, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब अरेंज करके रख दूँ। मैंने बस इसमें ठास दिए हैं कपड़े और ये खोलते ही कपड़े गिरते जाएंगे। जिस कदर से मैंने इनकी बेकदरी करी है। अभी तो साफ हुई है फर्श, तो फिर हम सारे फर्श पे इकट्ठे करेंगे उसके बाद। तो अगर आपको किसी को मजदूरी करते हुए देखना पसंद है तो आप ये व्लॉग देख सकते हो, नहीं पसंद तो भी देख लो। स्पेशियस तो है ये, देखो। मैंने उस दिन दिखाई नहीं दी ना अच्छे से। आज देखो, इसमें से 4 रैक्स हैं और ये कपड़े, थोड़ी सी और कपड़े, थोड़ी सी और कपड़े। ये वाला ना, ये वाला लास्ट वाला जो है रैक दिख ही नहीं रहा है। ये जो लास्ट वाला है ना, इसको तो मैंने सफाई से रखा है, पर आज सुबह ही बिगाड़ दिया क्योंकि सुबह मेरे को मंदिर जाना था और फिर मेरे को कपड़े नहीं मिल रहे थे। अब तो मैं सोच रही हूँ, अब लगा रही हूँ तो इसको भी लगाई देती हूँ अच्छे से। इसको पहले यहाँ लगा। हेलो हेलो, 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग हो गया। तो इसमें मैंने सोचा है कि इसमें मैं सारे जीन्स जीन्स लगा लेती हूँ। तो ये जीन्स देखो, अब मेरे को अपने कपड़े दिखाने का मौका मिल गया है ना, मैं वो भी दिखाऊंगी। ये इसको भी मैंने फिटिंग करवाया है, ठीक है। ये मैं सरोजनी से लेकर आई थी, आई थिंक फॉर, जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत है, जिसको नहीं समझ में आया वो पागल है। पागल है तभी तो मेरा वीडियो देख रहा है। ये ये जो भी शीन पे ऑफर आया था ना, 1000 1000 रुपए का कुछ आ रहा था कूपन, ये मैंने उससे मंगाया है। ये ट्राउजर, ये भी मैंने एक भी बार नहीं पहना है। ये ट्राउजर मेरे को इसकी फिटिंग भी करवानी है, बहुत अच्छा है। और हम इसको भी लगा देंगे इस मेरा में। ये तो मेरी सदियों पुरानी जीन्स है, इसको तो मैं जब मेरे को कुछ मजबूरी होती है तब पहनती हूँ। इसका नाम रखेंगे मजबूर जीन्स। मैं मजदूर, ये मजबूर। वाओ। और ये वाला जीन्स, हाँ ये मैंने शीन से, ये भी शीन का ही है। ये मैंने लिया था पालिका बाजार से, मेरे को मिला था। और ये जीन्स, ये अभी मेरी रीसेंट फेवरेट जो मैं पहन रही हूँ, और 2 3 तो भी गंदी पड़ी है तो फिर हम उन पे तो ध्यान ही नहीं देंगे। अगर मेरे को कोई कैरेक्टर मिले ना अपनी, मतलब बताने का कि आप किस कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हो, तो मैं हंसा बहन से रिलेट करना चाहूंगी, क्योंकि इतना काम करके तो मैं थक गई। राइट, फंस गया। इसका तो मैंने अभी तक टैग भी नहीं उतारा, ये भी शीन की है। इसका डिजाइन देखो। ओए, ये तो क्लोसेट टूर भी बन जाएगा यार। मतलब सारे कपड़े तो आप नहीं देख पाओगे, ये तो मुश्किल से 20% कपड़े होंगे मेरे। इसका डिजाइन देखो आप, ये यहाँ पे ऐसा है और इसमें राइनस्टोन लगा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि ये मैं कभी कुछ अच्छा होगा ना, पता नहीं कब होगा, तब ये वाला जीन्स पहनूंगी। तो फिर इसको हम दोबारा से ऐसे ही रख देंगे। अब मैं फ्रेम, अरे यार, अब ठीक है। ओए, ब्लूटूथ गिर गया। फिर हम इसको भी रख देंगे अब। और और मेरे पास, अभी तो हम इसमें इतनी रखेंगे, इतना ही रख भी सकता है आई थिंक। और इसमें आ गई हैं 1 2 3 4 5 6, 6 जीन्स आ गई हैं भाई, अभी भी जगह है, मैं इसमें और रख सकती हूँ 1 2। ये आपको मेरे पास बहुत मिलेंगी, ये वाली मतलब ये पन्नी।
ये मैं स्कर्ट लाई थी जो व्हाइट कलर के थे ना, फ्लोई फ्लोई पूरी लॉन्ग, वो है ये। इसको तो मैं पन्नी में ही रखना चाहती हूँ, जो पन्नी में है ना उसको पन्नी में ही रहने दूंगी। इसमें मेरे सारे कैमी टॉप है, ब्लैक, ब्लू, पिंक, ब्राउन, तो हम इसको भी ऐसे ही रख देंगे। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये नाइट सूट देखो, हेलो किटी, ये मेरे को बहुत पसंद है। मैंने सिर्फ एक दो बार ही पहना है इसीलिए, और मैं इसको बस संभाल के रखती हूँ, और ये मैं अपने बच्चों को दे दूंगी। तो ये मतलब ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं सरोजनी से लाई थी इसको, 250 का। इसमें तो वही है, इसको तो मैं यहाँ रखेंगे। मैं सोच रही हूँ ना कि पन्नी वन्नी एक जगह रख दूँ यार, ऐसे सही रहेगा। एक तो मेरे को ये आता नहीं है, मजबूरी, वीडियो बनाने के जोश में मैं कर रही हूँ। कोई नहीं, तुम लोग भी बोर हो रहे हो यार देख के। कुछ स्टोरी बताऊँ क्या? तो कोई स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, याद आती। देख रहे हो मेरी स्किल्स कैसे? रेंट करते करते मैं स्टोरी टाइम भी मैंने सोच लिया कि स्टोरी टाइम करते हैं। ये तो मैंने मीशो से मंगाई थी, ठीक है, ये मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, मैंने एक या दो बार ही पहनी है बस। एक ही बार पहनी है, हाँ, उसको बस एक ही बार पहना, मेरे को पसंद नहीं आई। स्टोरी टाइम मैं देती हूँ, रुको अभी। इसमें मेरा टॉप है, कुर्ती है, एक और टॉप है, बस। स्टोरी टाइम ये था। एक बार क्या हुआ मेरे साथ, बहुत लोगों को पता है ये, पर आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि मैंने कभी नहीं बताया हो कि कोई कितना डम हो सकता है। ये मैंने सरोजनी से लिया था, पूरा ये मैश, ये मेरे को बहुत पसंद है ये वाला टॉप। तो मैं जो, पता नहीं यार मेरी क्या आदत है, जो मेरे को बहुत ज्यादा कपड़ा पसंद होता है ना, मैं उसको पहनती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बस ऐसे ही रखा रहे अच्छे से, और फिर उसका फैशन ही खत्म हो जाता है, और फिर वो कभी नहीं पहन पाती मैं। क्लोजेट तो दिख नहीं रही है, रुको, आप देखो, थोड़ी थोड़ी अरेंज लग रही है ना यहाँ पे, ये मैंने अरेंज करी है। सारी पन्नियां इधर है और कपड़े इधर है। कोई बोल मत देना कैसे करा है। ऐसे आता है मेरा। इसमें तो मेरा पर्सनल, हाँ, तो क्या हुआ एक बार कि जब, इस बात को कितना टाइम हो गया, ये है 2-3 साल पुरानी बात, 3 साल, हाँ 3 साल पुरानी बात है ये, कि ना तब वो कॉल पे स्कैम बहुत होता था, अगर आपको याद होगा तो। तो मेरे को कॉल आया किसी का कि आप, मतलब उन्होंने ट्रू कॉलर पे देख लिया था कि आप खुशी बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो खुशी बोल रही हूँ। और उनकी आवाज ना मेरे डैडी के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनसे बिल्कुल सिमिलर थी, और वो पंजाबी है, और वो बंदा भी पंजाबी बोल रहा था, ठीक है। तो बोलता है कि, मैंने कहा हाँ आप कौन? तो बोलते हैं कि पहचानो पहचानो मैं कौन? तो मैंने कहा आप तो, मैं साइड में काम भी करती हूँ देखो। तो बोलता है कि पहचानो पहचानो मैं कौन? तो मैंने बोला कि आप महेंद्र अंकल, नाम, हाँ कोई नहीं, आप महेंद्र अंकल बोल रहे हैं? तो बोलते हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। वो नहीं, को पूरी बात सुनो। तो बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारे फोन में पैसे डालूंगा, और फिर तुम्हें, ये बहुत स्टूपिड बात है, तो फिर वो ना मैं मतलब किसी से डलवा रहा हूँ, और वो तो मेरे को शाम को वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है, डलवा दीजिए आप, मेरे में आ नहीं रहे, कुछ तो उन्होंने बोला ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, शायद आपका सर्वर वगैरह कुछ भी हो, दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आप मेरे को दे दो, मैं डलवा दूंगी, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने, उन्होंने तो, वो स्कैमर था, और वो बोलता है कि ठीक है, मैं एक आर्मी वाले का नंबर दे रहा हूँ, उससे तुम कांटेक्ट कर लो, और वो पैसे डालेगा तो मुझसे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि आपको ना ऐसे करके कोड आएगा, और वो कोड आपको डालना है, और ऐसे करके आप पैसे डालोगे। कौन है? क्यों आ गया तू इंटरप्ट करने? अभी नहीं खोलेंगे हॉटस्पॉट, जाए ऐसे। तो फिर, मतलब मैं, कोई कितना ही स्टूपिड हो सकता है, मेरे को आज पता चला, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप ना कॉल पे रहो हमारे साथ, ये टॉप तो मैं पहनती ही नहीं हूँ जन्मों से, इसको तो मुझे, यार पता नहीं मेरी क्या दिक्कत है, मेरे को कपड़े देने का भी मन नहीं करता किसी को। बहुत रेयरली कुछ कुछ कपड़े हैं जो मैं किसी को दे देती हूँ, वरना मैं सारे रखना ही चाहती हूँ अपने पास। ओए, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप, मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके कोड आएगा, वो कोड आप डालोगे और पैसे आ जाएंगे, हमारी कोई आर्मी की मशीन है पता नहीं क्या। और कोई कितना बेवकूफ हो, मैं मान गई, हाँ होगी। फिर मैंने उनको, उन्होंने बोला कि आप डालोगे,
आप 1 रुपये डालो तो हमारी मशीन से 2 रुपये जाते हैं, आप जितना भी डालते हो तो डबल आते हैं। मैं कह रही हूँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कर दूंगी, मैं कर दूंगी। और फिर मैंने उसमें 1000 रुपये डाले, और वो फिर उन्होंने बोला अरे आपने गलत कोड डाल दिया, आपने गलत कोड डाल दिया, पागल है क्या, आप पागल है क्या थोड़ी सी। मैं तो डर गई भाई कि ये क्या है ये, और बड़े से अंकल, और मैं बहुत छोटी थी तब, बहुत छोटी क्या 16-17 साल की होंगी, तो मैं इतनी अकल तो नहीं थी। फिर मैंने कहा क्या हो गया, बोलते आपने गलत कोड डाल दिया, गलत कोड डाल दिया, और पैसे तो अब हमारे पास आ गए हैं आपके, अब दोबारा से करो, दोबारा से अब 2000 रुपये डालो तो ही तुम्हारे में 2000 आएंगे। नहीं नहीं, फिर उन्होंने बोला कि अब तुम्हें ना 5000 डालने पड़ेंगे या कुछ तो ऐसा ही बोला। और मैंने उनको 5000 रुपये डाले। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मेरे पास, अगर होगा मेरे को मिल गया तो, मेरे पास होगा जरूर। कुछ मुझे, मेरे को अभी भी याद है, मिताली मांझी करके उसका कुछ तो अकाउंट था। फिर मैंने उस बंदे को 5000 रुपये डाले, उसने मेरा वहां पे काटा, और जैसे ही 5000 रुपये डाले मेरे फोन पे मैसेज आ गया, और पता नहीं कौन सा तो ओटीपी उसको मिल गया, मैंने दिया, मैंने ही दिया, मैंने घर पे नहीं बताया आज तक कि वो मैंने ही दिया था। फिर उसके बाद उस बंदे ने मेरा पेटीएम अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया, उसमें 10-10 हज़ार रुपए और पड़े थे, और वो 10 हज़ार भी उसने अपने पास ले लिए। मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, ये तो पैसे अपने आप जा रहे हैं मेरे, तो घोड़े खुल गए दिमाग के। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन ऑफ कर दिया। दिमाग देखो कोई कितना दिमाग लगा सकता है, मैंने अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया। और उसके बाद ये मेरी फेवरेट शर्ट है, फॉर्मल है। उसके बाद फिर मैंने जब फ़ोन ऑफ कर दिया, फिर मैंने फ़ोन खोला तो पता चला कि मेरे फ़ोन में तो सारे पैसे ही खत्म हो गए हैं। और बस फिर क्या, मेरे को गालियाँ पड़ी घर पे, मैंने सुनी, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद भी मैं मतलब, और वो मेरे को तब भी चूतिया बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, मतलब वो तो चुप ही नहीं हो रहा। और वो कि अभी आप ना इतने 7,000 रुपये मैं आपको डालता हूँ, आप इतने करके डालिए, आप 15,000 डालेंगे तो ही आपके 15,000 वापस आएंगे, अगर आप हमें 15,000 डालेंगे तो हम आपको 30,000 वापस करेंगे। फिर मुझे लगा कि भाई ये तो कुछ, ये तो मेरे को अभी भी उल्लू बना रही, तो मान ही नहीं रहा है कि ये कुछ कर रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई अब तो मेरे को पैसे नहीं डालने हैं, जितने तेरे पास पहुंच गए तू रख ले। मतलब मैंने उनको पहले तो ये बोला कि आप मेरे को दे दो पैसे, दे दो पैसे, वो इतना जल्लाद आदमी कुत्ता, उसको कीड़े तो पड़ेंगे पक्का। बहुत गुस्सा आता है, आप 17 साल की बच्ची से 16,000 रुपये आपने ले लिया, आपको शर्म नहीं आई। बदतमीज आदमी। भाई चलो ठीक है, मेरी नहीं पड़ी डांट, पर तब उस टाइम की मैं इतना डर गई थी कि पहले मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्या मैं किसी से लेके दे दूं, या मैं क्या करूं, मेरे घर पे पता चलेगा तो मेरे को कितनी डांट पड़ेगी। मैंने बहुत दिमाग लगाया अपना, और मैंने फिर लिए भी। और मतलब बहुत ड्रामे हुए भाई मेरे तो, अगर पर क्योंकि मेरी मोटी स्किन है भाई, मेरे को असर नहीं पड़ता डांट से, या मतलब मैं ना बहुत, मतलब मेरे को कोई ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता थी आसानी से, और कोई डरा नहीं सकता, मैं कभी डरती वरती नहीं हूँ, ना मैं कभी उल्टा सोचती हूँ। तो मैं झेल गई, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। इनफैक्ट मेरी मोहल्ले में एक बच्चा ऐसा था जिसने सुसाइड ही कर ली थी कुछ पैसों की वजह से। तो भाई मतलब कोई कैसे कर सकता है ऐसे यार, आप किसी का पैसा कैसे हजम कर सकते हो, कैसे आपको हजम हो जाता है, इतना बुरा। मैंने लगा लिया, मैंने दिखाई नहीं, ये रहा, ये वाला लगा लिया, ये वाला लगा लिया है, कौन है तू, सब अब सब आ जाओ इधर ही, मेरा भाई साहब, और ये वाला लगा लिया है। और इसको तो अब मैं थक गई हूँ, तो अब मैं इसको छोड़ूंगी, अब मेरे को स्टोरी बताने में मजा आ रहा है, मैं स्टोरी बताऊंगी। ओए अश, ओए फंस गया, फंस जा, लग गया। फिर मतलब नहीं करना चाहिए भाई किसी को भी ऐसे, पता नहीं वो लोग कुत्ता। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसको तो मैं सर फाड़ दूं, जैसे वो मेरे को दिखा, मतलब दिखा क्या, मेरे को दिखा ही नहीं, मैंने उसको बहुत बोला कि आपका मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और उसको तो कुछ असर ही नहीं होता, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बस सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था, और वो तब भी नहीं मान रहा था, वो यही बोल रहा था कि तुम ना मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही अंकल हूँ, अंकल हूँ। फिर मैंने उन अंकल से कंफर्म किया कि आपने मेरे से पैसे मांगे हैं, वो कह रहे कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता, और आप इतने मूर्ख कैसे हो बेटा, आप तो पढ़े लिखे गंवार हैं, आपको एक तो यार, ठीक है कभी कभी बंदा गलती कर, सॉरी, कभी कभी बंदा गलती कर देता है यार, पर ऐसे थोड़ी ना आप हर चीज पढ़ाई से रिलेट कर दोगे। आप पढ़े लिखे गंवार हैं बेटा, आपको नहीं पता था तुझे स्कैम हो रहे हैं, आपको नहीं पता था ऐसा हो रहा है, आपको नहीं पता था वैसा हो रहा है। अरे ठीक है, हो गया हो गया। फिर मैंने घर पे बताया अपने कि मम्मा पैसे तो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा भाई मेरे को देख रहा है, शर्म आ रही है। फिर जब भी मेरे को 2-4 गालियां पड़ी, और मेरी एक फ्रेंड थी, फिर मैंने उसको बताया, फिर उसने बोला, उसके भैया ने बोला चल साइबर
कंप्लेन कर दे, ये कर दे, पर मैंने सब कुछ करा पर वो पैसे तो नहीं आए। फिर मैंने उसको बहुत, जब पैसे नहीं आए और अब कुछ हो भी नहीं सकता, तो फिर मैंने सोचा कि गाली ही दे देती हूँ उसको। फिर मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने उसको इतनी गाली सुनाई, मैंने कहा तब मैंने बोल दिया बस इतना ही। फिर क्या, मेरे को गाली पड़ी और मम्मी पापा, नहीं गाली तो नहीं दी पर मेरे को डांट तो बहुत पड़ी उस दिन। उस दिन से लेके आज तक अब तो मैं नहीं देती हूँ किसी को पैसे, अब मेरे से कोई नहीं निकलवा सकता। बस हो गया, अलमीरा भी लगा लिया, बकवास भी कर दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अब आप सब्सक्राइब कर देना, बेइज्जती तो मैंने करवा ही ली है अपनी। बाय।